शरीर हमारे शरीर में कांति उत्पन्न करता है। आप देखेंगे आत्मा निकल जाती है तो शरीर कैसा लगने लगता है, फीका पड़ जाता है, किसी का कम चमकता है, किसी का तेजस शरीर ज्यादा निकला है, किसी का कम निकला है। लेकिन कट हो जाता है तो भगवान का शरीर कैसा हो जाता है, प्रकाश युक्त हो जाता है। हजारों सूर्य भी फीके पड़ जाते हैं, फीके छाया नहीं पड़ती है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े बाबा आदिनादिनेन्द्राय रम नमः अक्षयत्तु घातिक्ष जातिश्च गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो बड़े उनकी पलकें नहीं झपकती। क्यों नहीं झपकती पलकें? झपकती हैं मालूम है? पलकें क्यों झपकती हैं? दो कारणों से झपकती हैं। एक तो भय के कारण है ना, भय के वाले कोई। दूसरे क्यों झपकती हैं? नींद आने पर। अंत शक्ति नहीं है, उनके अंदर अनंत शक्ति प्रकट हो चुकी है, इसलिए अब उनकी पलकें नहीं झपकती और भय नहीं। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े बाबा आदिनादिनेन्द्राय रम नमः अक्षयत्तु जातिश्च गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदेश नख की शौकी वृद्धि रुकी है इंद्र। नहीं होगा तो वो उनके शरीर में किसी भी अंगोपांग की वृद्धि नहीं होती, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे नाखून उनके केवल ज्ञान से पहले थे, अब वो नमः समान न केशत्व घातिक्ष जातिश्च गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदेश अर्धमागधी भाषा शंकित हो शमिकित भी पा जावे अज्ञानों का अंत में होती है मालूम है? अर्धमागधी। ये अर्धमागधी क्यों होती है मालूम है कि नहीं? इसलिए होती है कि समो शरण में आधे मगध देश के राजा होते हैं और आधे सामान्य लोग रहते हैं। तो उनके समझ में आने के लिए अपने आप भाषा परिणमित हो जाती है, सामान्य भाषा रह जाती है, इसलिए उसको कहते हैं अर्धमागधी। तो अर्धमागधी भाषा उनकी होती है। ओम देवोपनीताशिषे गुणधारा जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदेश सिंह गाय ओ अतिशय भगवन तेरा कुंडलपुर में दर्श करे जब हर्षित हो मन में। देखिए बरगणाएं निकलती हैं, बेबरगणाएं जब सिंह को स्पर्श करती हैं, क्रूर जीवों को भी स्पर्श करती हैं, तो उनके कुछ इंद्राणी ऐसी बैठी है जिसके पैरों में मेहंदी लगी है उनके। अरे खड़े हो जाइए, प्रभु की भक्ति है। चौका लगा लो अटरिया में, चौका लगा लो अटरिया में, मेरे गुरुवर पधारे नगरिया में अटरिया। भजलो वीरा नाम, भजलो वीरा नाम, भजलो वीरा नाम, भजलो नाम, भजलो वीरा नाम, भजलो वीरा। बाबा कवर मोरी मेरे यो गिरी के बड़े बाबा, हमारे बाबा, हमारे ओ बाबा, हमारे ओ बाबा। अरे नेमी पिया गिरे नारे गए मोरी सुध बिसरा के, हाय हाय मोरी सुध बिसरा के। होली खेले होली खेले महावीरा जीवन में होली। देखिए सुनो, हमारे बाकी जो हमारे सोदन में पंचड़ा पंचड़ा तोड़ के जाजो कुंडलपुर रे, पंचड़ा
के जाजो पोटल पुरे रे बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त कंकड़ा ओ कंकड़ा लेके आया आदि बाबा की शरण में। अरे बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया आदि बाबा की शरण में। मन लेके आया आदि बाबा की शरण में। रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग हो रंग करिए भक्ति करिए। भक्ति मातारी में नाच रहे रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। आइए राजस्थानी भक्ति करते हैं। ओ शिखर पर भला विराजा जी ऐसा बलिया भारत शिखर पर राजा जी भला विराजा जी बलिया भारत शिखर पर भला विराजा जी। देवोपनीतातिशय गुणधारा जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं द्रुवामदे। वायु जाति के देव मार्ग के कांटे कंकड़ धोली। भी आप लोग महाराज के सामने चलते हैं, कोई पत्थर आ जाते हैं, कोई कांटे आ जाते हैं, हटाते हटाते चलते हैं और भगवान की व्यवस्था देवलोक करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा आदिनाथेन्द्राय नमः। वायु कुमारोप समित धूलिकंटकादि देवोपनीतातिशय गुणधारा जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं द्रुवामदे। मेघ जात के देव गगन में कुमार जाति के देव होते हैं, वो सुगंधित जल की वर्षा करते हैं। उसे क्या कहते हैं? गंधोदक। गंधोदक होता है ना, गंध प्लस उदक माने सुगंधित जल, है ना। ये भगवान का अभिषेक करते हैं, इसको क्या कहते हैं? गंधोदक। क्यों कहते हैं इसको गंधोदक पता है? इसलिए कहते हैं कि भगवान का शरीर कैसा होता है? सुगंधित। उनके शरीर से स्पर्श किया हुआ जल कैसा हो जाता है? वो भी सुगंधित। इसलिए वो क्या बन जाता है? गंधोदक। ओम ह्रीं आदिनाथेन्द्राय नमः। मेघ कुमार कृत गंधोदक वृष्टि देवोपनीतातिशय गुणधारा जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं द्रुवामदे। पाद रखेंगे। कौन कमल रचता है? देवों के द्वारा उनकी रचना होती है। स्वर्णिम कमल 1000 पत्ते वाला होता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा आदिनाथेन्द्राय नमः। पादान्यासकृत पद्मानी देवोपनीतातिशय गुणधारा जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं द्रुवामदे। हो पक्की फसल जब दर भूत प्रेत की बाधाएं में क्षण भर में बिनशावे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। फल भार नम्रशाली देवोपनीतातिशय गुणधारा। उसके बाद सभी इंद्राणियां आकर के ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा आदिनाथेन्द्राय नमः। शरत्काल वन 12.5 करोड़। ये 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। कितने बजते हैं? 12.5 करोड़। तुरई, घंटा, ढोलक।
अपन को कितने नाम मालूम है? 2 4 6 10 20 होंगे बस, ज्यादा ज्यादा। लेकिन नहीं जब होगा भगवान के समो शरण में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एतै तै ति चतुर्निकायामर परस्पर आह्वान देवोपनीतातिशय गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदे। सोति साये सारथ न से को बतलाती, पुण्यशल हो पूर्ण पाप आवे पूजे बाबा उसके घर में खुशहाली छा जावे। 10 दिशाएं निर्मलता धारण नहीं होते हैं, निर्मलता रहती है। जहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं वहाँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े निर्मल दिग विभागत्व देवोपनीतातिशय गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदे। सहस अर्घ्यं नृपामदे। सिंहासन पे कुंडलगिरी में आए के बाबा के हमया, द्रम द्रम वीणा नाद कर। पूज रचे श्रीता। अब जो है बात भगवान के अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। कितने प्रातिहार्य होते हैं? 8 प्रातिहार्य होते हैं। उनके अर्घ क्रम क्रम से चढ़ाएंगे। सबसे पहला प्रातिहार्य सिंहासन, सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं, ये प्रातिहार्य है, इसके अर्घ चढ़ा रहे हैं भगवान को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े बाबा आदिना जनेन्द्राय नमः। सिंहासन प्रात्यार्धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदे। साढ़े बार नृपामदे। बोलो बोलो गाओ। कौन सा बोलना है भैया जी? 37 नंबर। 37 नंबर। ओ अनर्गवत प्राप्त है अर्घ्यं नृपामदे। ये अशोक वृक्ष प्रातिहार्य होता है। अशोक वृक्ष कौन सा होता है? जिस वृक्ष के चमर झुका कर उठ रहे कहते सुन ले भबे, रुक जा चरणों उच्च ही गति होगा भबे। ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं फिर भक्तामृत पढ़ते हैं ना, जैसे झरना झरता है, सफेद झरना झरता हो। चमर ऐसे लगते हैं जैसे कोई पर्वत से। चतुष्टि चामर प्रात्यार्धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदे। कोटि सूर्य चंदा सभी फीके, नाभिल के पुष्प जो ठंड नीचे राख बस। वरम बड़े बाबा अरम नमः पुष्प वृष्टि प्रात्यार्धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामीति। चंद्र से हे प्रभु अवलोकन हो जाए, 3 लोक त्रिकाल सब। अरम नमः अनंत दर्शन गुण धारक, अनंत गुण धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामीति। अनंत ज्ञान में सर्व ही द्रव्यों की पर्याय। 4 चतुष्टय, अनंत चतुष्टय कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनमें अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान। अब अपन अनंत ज्ञान का अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः अनंत ज्ञान गुण धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामीति। हमारे बीच में शक्ति रही अद्भुत प्रभु और कहीं ना होए, ना शक्ति ना राम की आवाज में है, क्योंकि विराज आप उसके गर्भ में शिव धाम है, बाबा गर्भ में आप आए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े बाबा अरहम नमः स्वर्गावतरण गर्भ कल्याणक धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामीति। हे जन्म कल्याणक बाबा हाथ तुम रे न परम जाके, बनते वन निवासी पावने को सुख बर। हे देव तुमने 2 लाइन पढ़िए, 2 लाइन, 2 लाइन हम पढ़ेंगे, 2 लाइन आप पढ़ेंगे। सुअत्तर अर्घ देकर शीश पद में जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामीति। जब ध्यान अग्नि सुलगाई तुम लीन हुए जिन माही, तब 4 घात धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामीति। जो घाती अघाती दुख दाई वे पूर्ण मिटे सब घात। वे मुक्त पद के हाथ सेवा पहन ले वरमाल। और क्या बात है पंडित जी? स्वाहा जोर से बोलना, ठीक है ना? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः मोक्ष कल्याणक धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामीति। आइए चलते हैं। केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य, 4 चतुष्टय, कुल मिलाकर कितने हो गए ये? 46। अब कौन से हैं? अब हम क्रम क्रम से उनके अर्घ चढ़ा रहे हैं। भगवान क्षुधा दोष से रहित होते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े बाबा अरहम नमः क्षुधा दोष रहित जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामीति। सारे तीर्थ धाम आपके में, हे
गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। नासी है सो जो अर्चे बाबा, मिटे पिपासा धन वैभव की पाता सुख कासा। भगवान को प्यास नहीं लगती है, तृषा दोष से रहित होते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। तृषा दोष रहित जिनेन्द्रिय अर्घ्यम द्रपामीति। जर्जर होती देह सबकी कवि बाबा, चरणों शीस नवाते मिटता कर्म। श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। जरा दोष रहित जिनेन्द्रिय अर्घ्यम द्रपामीति। आँख नाक ओ आँख नाक के पे चरना। संसार के सभी प्राणी बीमार होते हैं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान कभी बीमार नहीं होते, तीर्थंकर कभी बीमार नहीं होते। वे जरा रोग से रहित है जिनेन्द्रिय अर्घ्यम द्रपामीति। ओ भव पार भी तू है, तू ही सहारा है। नारद कृष्ण भव में जन्मा हो, मानव तन के आस में यही दुखों से हो। जन्म श्रृंखला टूटी बाबा, अब भी तू है तेरे चरणों में जीवन हमारा, तू ही सहारा है। पंडित पंडित मरण किया सो सिद्धालय उपजे। बाबा भव्य चरण जजे जो नाम। ओम ह्रीं मरण दोष रहिताय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः। मरण सब कुछ मिलता है, देख आपकी बीत रागता आनंद खिलता है। ओम ह्रीं। और भगवान राग द्वेष से रहित होते हैं, उन्हें न किसी से राग होता है न द्वेष होता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। राग द्वेष रहित जिनेन्द्रिय अर्घ्यम द्रपामीति। वीर विरोध दोष रहित है जिनेन्द्रिय अर्घ्यम द्रपामीति। ये मेरा है ये तेरा है पक्षपात नमः। मोह दोष रहित जिनेन्द्र। तब दर्शन की बाबा हम में तृष्णा जागी है। चक्री सकरी खगद तो तुम मेरी थे। भगवान को निद्रा आती है कि नहीं? निद्रा, हमें निद्रा आती है दर्शनावर्णी कर्म के उदय में, उन्होंने नष्ट कर दिया है, इसलिए वो सोते नहीं हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। निद्रा दोष रहित जिनेन्द्रिय अर्घ्यम द्रपामीति। किसी की कोई चिंता नहीं है, वो अपने आप में मस्त हैं, चिंता दोष से रहित हैं। चिंता आवे रहा पत्नीनान मिले गिरगे मन भावे। धन्य हुए हैं आज दर्श कर बाबा चरणों के, दुख नहीं होता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। खेद दोष रहित जिनेन्द्रिय मिटाते हैं, हम तो तुम्हारे भक्त बने अब अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं भगवान को ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। शोक दोष रहित जिनेन्द्रिय अर्घ्यम द्रपामीति। मेरे बाबा मेरे संकट को तेरे चाहने वाले राजा आजा। कभी आपके नाहे मत खारे, आप मदों के नाशक बाबा पूजा रचवाए। मद आदि नहीं होता। अर्घ्यम निर्वपामीति। आइए ओ अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम द्रपामीति। श्री आदि अजित श्रेयांस जिन पार्श्वनाथ के श्री चंद्र सुविधि। 68 है क्षेत्र कुंडरपुर, जहाँ में आएगी देता सर्व को। ये अर्घ जो है कुंडलपुर में जितने भी जिनालय हैं, जितने भी मंदिर हैं के, और वहां का ध्यान करते हुए ये अर्घ चढ़ाएंगे कि हम उनभ्यो सर्वजन बिंबेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम द्रपामीति। सर्वी जी नाले दुख के सुख के
संजो के बस मदे बड़े बाबा अरम नमः पूर्ण अर्घ्यम महा अर्घ्यम द्रव पामीति। आइएगा सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कहाँ से ढूंढ लिए है ना, ये सब अपने मन से ही ढूंढे गए हैं। व्यक्ति अपने मन से ही ढूंढ रहा है। किसी ने अच्छा सोच लिया कि हाँ सामने ऐसा कर दें, भगवान सामने कर दें। अब भगवान तो सामने विराजमान कर नहीं सकते, आईना लगा सकते, हाँ ठीक है। तो ये सब हम सभी ने निकाले हैं और उससे वो अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है, इनमें कोई बात नहीं। तो कहीं ऐसा भी होता है कि मंदिर के सामने दीवार आ जाती है और गेट नहीं आता, गेट दूसरी दिशा में होता है। एक व्यक्ति बोले कि महाराज मेरा द्वार पश्चिम दिशा में है, तो हमने कहा अपना मकान तोड़वा दो। तो ये तो कोई बात नहीं रही। तो किसी का पूर्व दिशा बाजार है, एक इधर है एक इधर, इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ दुकानें हैं। ऐसा तो नहीं पश्चिम की नहीं चलेंगी, पश्चिम की भी चलेंगी, पूर्व की भी चलेंगी। इसलिए वास्तु का मतलब है ऊर्जा, हवा स्वच्छ आती रहे तो हमारा स्थान सही है, शुद्ध है, प्रशस्त है। क्लियर? जय बोलिए महावीर भगवान ने की। पता है तेजस शरीर हमारे शरीर में कांति उत्पन्न करता है। आप देखेंगे आत्मा निकल जाती है तो शरीर कैसा लगने लगता है, फीका पड़ जाता है, किसी का कम चमकता है, किसी का तेजस शरीर ज्यादा निकला है, किसी का कम निकला है। लेकिन कट हो जाता है तो भगवान का शरीर कैसा हो जाता है, प्रकाश युक्त हो जाता है। हजारों सूर्य भी फीके पड़ जाते हैं, फीके छाया नहीं पड़ती है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े बाबा आदिनादिनेन्द्राय रम नमः अक्षयत्तु घातिक्षय जातिक्षय गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं बड़े भाई। उनकी पलकें नहीं झपकती। क्यों नहीं झपकती पलकें? झपकती हैं मालूम है? पलकें क्यों झपकती हैं? दो कारणों से झपकती हैं। एक तो भय के कारण है ना, भय के वाले कोई। दूसरे क्यों झपकती हैं? नींद आने पर। अंत शक्ति नहीं है, उनके अंदर अनंत शक्ति प्रकट हो चुकी है, इसलिए अब उनकी पलकें नहीं झपकती और भय नहीं। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े बाबा आदिनादिनेन्द्राय रम नमः अक्षय जातिक्षय गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं द्रुपामदेश। नख की शौकी वृद्धि रुकी है इंद्र। नहीं होगा तो वो उनके शरीर में किसी भी अंगोपांग की वृद्धि नहीं होती, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे नाखून उनके केवल ज्ञान से पहले थे, अब वो नमः समान न के सत्व घातिक्षय जातिक्षय गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं द्रुपामदेश। अर्धमागधी भाषा शंकित हो शमिकित भी पा जावे, अज्ञानों का अंत में होती है मालूम है? अर्धमागधी। ये अर्धमागधी क्यों होती है मालूम है कि नहीं? इसलिए होती है कि समो शरण में आधे मगध देश के राजा होते हैं और आधे सामान्य लोग रहते हैं। तो उनके समझ में आने के लिए अपने आप भाषा परिणमित हो जाती है, सामान्य भाषा रह जाती है, इसलिए उसको कहते हैं अर्धमागधी। तो अर्धमागधी भाषा उनकी होती है। ओम देवोपनीता से गुणधारा जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं द्रुपामदेश। सिंह गाय ओ अतिशय भगवन तेरा, कुंडलपुर में दर्श करे जब हर्षित हो मन में। बरगणाएं निकलती हैं, बेबरगणाएं जब सिंह को स्पर्श करती हैं, क्रूर जीवों को भी स्पर्श करती हैं, तो उनके कुछ इंद्राणी ऐसी बैठी है जिसके पैरों में मेहंदी लगी है उनके। अरे खड़े हो जाइए, प्रभु की भक्ति है। चौका लगा लो अटरिया में, चौका लगा लो अटरिया में, मेरे गुरुवर
अरे नेमी पिया गिरे नारे गए मोरी सुध बिसरा के हाय हाय मोरी सुध बिसरा के होली खेले होली खेले महावीरा जीवन में होली देखिए देखिए सुनो हमारे बाकी जो हमारे सोदर पंखेड़ा तोड़ के जाजो कुंडलपुरी रे पंखेड़ा तोड़ के जाजो कुंडलपुरी रे बड़े बाबा से कहना तेरे भक्तिया पंखेड़ा ओ पंखेड़ा लेके आया आदि बाबा की शरण में अरे बड़ा सुख पाया आदि बाबा की शरण में मन लेके आया आदि बाबा की शरण में रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मा हो रंग मा करिए भक्ति करिए भक्ति मातारी में नाच रहे रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। आइए राजस्थानी भक्ति करते हैं हो शिखर पर भला विराजा जी ऐसा वलिया पारसितात शिखर पर राजा जी भला विराजा जी सावलिया पारसितात शिखर पर भला विराजा जी देवोपनीतातिशय गुणधारा जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं ध्रुवामदेव वायु जाति के देव मार्ग के कांटे कंकड़ धोली भी आप लोग महाराज के सामने चलते हैं, कोई पत्थर आ जाते हैं, कोई कांटे आ जाते हैं, हटाते हटाते चलते हैं और भगवान की व्यवस्था देवलोक करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा आदिनाथेन्द्राय नमः वायु कुमारोप समित धूलिकंटकादि देवोपनीतातिशय गुणधारा जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं ध्रुवामदेव। मेघ जात के देव गगन में कुमार जाति के देव होते हैं, वो सुगंधित जल की वर्षा करते हैं। उसे क्या कहते हैं? गंधोदक। गंधोदक होता है ना, गंध प्लस उदक माने सुगंधित जल, है ना। ये भगवान का अभिषेक करते हैं, इसको क्या कहते हैं? गंधोदक। क्यों कहते हैं इसको गंधोदक पता है? इसलिए कहते हैं कि भगवान का शरीर कैसा होता है? सुगंधित। उनके शरीर से स्पर्श किया हुआ जल कैसा हो जाता है? वो भी सुगंधित। इसलिए वो क्या बन जाता है? गंधोदक। ओम ह्रीं आदिनाथेन्द्राय नमः मेघ कुमार कृत गंधोदक वृष्टि देवोपनीतातिशय गुणधारा जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं ध्रुवामदेव। पाद रखेंगे। कौन कमल रचता है? देवों के द्वारा उनकी रचना होती है। स्वर्णिम कमल 1000 पत्ते वाला है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा आदिनाथेन्द्राय नमः पादान्यासकृत
पद्मानी देवोपनीतातिशय गुणधार जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदे। हो पक्की फसल जब दर भूत प्रेत की बाधाएं भी क्षण भर में विनशावे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एं बड़े बाबारम नमः। फल भार नम्रशाली देवोपनीतातिशय गुणधार। उसके बाद सभी इंद्राणियां आकर के ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एं बड़े बाबा जनेन्द्रायरम नमः। शरत्काल वन 12.5 करोड़। ये 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। कितने बजते हैं? 12.5 करोड़। तुरई, घंटा, ढोलक। अपन को कितने नाम मालूम है? 2, 4, 6, 10, 20 होंगे बस, ज्यादा ज्यादा। लेकिन नहीं होगा भगवान के समोसरण में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एतैतैति चतुर्निकायामर परस्पर आह्वान देवोपनीतातिशय गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदे। सोती साये सारथ न से को बतलाती पुण्यशल हो पूर्ण पाप आवे पूजे बाबा उसके घर में खुशहाली छा जावे। 10 दिशाएं निर्मलता धारण नहीं होते हैं, निर्मलता रहती है। जहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं वहाँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एं बड़े निर्मल दिग विभागत्व देवोपनीतातिशय गुणधार जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदे। सहस अर्घ्यं नृपामदे। सिंहासन पे कुंडलगिरी में आए थे बाबा के अमया द्रम द्रम वीणा नाद कर। पूज रचे श्रीता। अब जो है बात भगवान के अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। कितने प्रातिहार्य होते हैं? अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। उनके अर्घ क्रम से चढ़ाएंगे। सबसे पहला प्रातिहार्य सिंहासन। सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं, ये प्रातिहार्य है। इसके अर्घ चढ़ा रहे हैं भगवान को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एं बड़े बाबा जनेन्द्रायरम नमः। सिंहासन प्रातिहार्य जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदे। 12.5 नृपामदे। बोलो बोलो गाओ। कौन सा बोलना है भैया जी? 37 नंबर। 37 नंबर। ओ अनर्गवत प्राप्त अर्घ्यं नृपामदे। ये अशोक वृक्ष प्रातिहार्य होता है। अशोक वृक्ष कौन सा होता है? जिस वृक्ष के चमर झुका कर उठ रहे कहते सुन ले भबे झुक जा चरणों उच्च ही गति होगा भबे। ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं फिर भक्तामृत पढ़ते हैं ना, जैसे झरना झरता है, सफेद झरना झरता हो। चमर ऐसे लगते हैं जैसे कोई पर्वत से। चतुष्टि चामर प्रातिहार्य धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामदे। कोटि सूर्य चंदा सभी फीके नाभिक के पुष्प जो ठंड नीचे राख बस। वरम बड़े बाबा अरम नमः पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामि। चंद्र से हे प्रभु अवलोकन हो जाए 3 लोक त्रिकाल सब के। अरम नमः अनंत दर्शन गुण धारक अनंत गुण धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामि। नंद ज्ञान में सर्व ही द्रव्यों की पर्याय। 4 चतुष्टय अनंत चतुष्टय कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनमें अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान। अब अपन अनंत ज्ञान का अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः अनंत ज्ञान गुण धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामि। हमारे बीच में शक्ति रही अद्भुत प्रभु ओम कहीं ना होए ना तकते ना राम की आवाज में है क्योंकि विराज आप उसके गर्भ में शिव धाम है बाबा गर्भ में आप आए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े बाबा अरहम नमः स्वर्गावतरण गर्भ कल्याणक धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामि। हे जन्म कल्याणक बाबा हाथ तुम रे न परम जाके बनते वन निवासी पावने को सुख बर। हे देव तुमने 2 लाइन पढ़िए, 2 लाइन हम पढ़ेंगे, 2 लाइन आप पढ़ेंगे। 74 अर्घ देकर शीश पद में जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामि। जब ध्यान अग्नि सुलगाई तुम लीन हुए जिन माही तब 4 घात धारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं नृपामि। जो घाती अघाती दुख दई बे पूर्ण मिटे सब घात।
हैं वे मुक्त पद के हाथ सेवा पहन ले वरमाल और हैं। क्या बात है पंडित जी। स्वाहा जोर से बोलना, ठीक है ना। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरम नमः मोक्ष कल्याणक धारक जिनेन्द्रियभ्यो अर्घ्यं द्रपामीति। आइए चलते हैं। केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य, 4 चतुष्टय, कुल मिलाकर कितने हो गए ये? 46। अब कौन से हैं? अब हम क्रम क्रम से उनके अर्घ चढ़ा रहे हैं। भगवान क्षुधा दोष से रहित होते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः क्षुधा दोष रहित जिनेन्द्रियभ्यो अर्घ्यं द्रपामीति। सारे तीर्थ धाम आपके में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। नासी है सो जो अर्चे बाबा, मिटे पिपासा धन वैभव की पाता सुख कासा। भगवान को प्यास नहीं लगती है, तृषा दोष से रहित होते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः तृषा दोष रहित जिनेन्द्रियभ्यो अर्घ्यं द्रपामीति। जर्जर होती देह सबकी कवि बाबा चरणों शीस नवाते मिटता कर्म। श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः जरा दोष रहित जिनेन्द्रियभ्यो अर्घ्यं द्रपामीति। आँख नाक ओ आँख नाक के पे चरना संसार के सभी प्राणी बीमार होते हैं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान कभी बीमार नहीं होते, तीर्थंकर कभी बीमार नहीं होते। वे जरा रोग से रहित जिनेन्द्रियभ्यो अर्घ्यं द्रपामीति। ओ भव पार भी तू है, मन तू ही सहारा है। देव नरों पे नारद प्रिय भव में जन्मा हो, मानव तन के आस में भी दुखों देता हो। जन्म श्रृंखला टूटी बाबा अब भी तू है, तेरे चरणों में जीवन हमारा, तू ही सहारा है। पंडित पंडित मरण किया सो सिद्धालय उपजे। बाबा भव्य चरण जजे जो नाम। ओम ह्रीम मरण दोष रहिताय ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बड़े बाबा अरहम नमः मरण सब कुछ मिलता है, देख आपकी बीत रागता आनंद खिलता है। ओम ह्रीम। और भगवान राग द्वेष से रहित होते हैं, उन्हें न किसी से राग होता है न द्वेष होता है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः राग द्वेष रहित जिनेन्द्रियभ्यो अर्घ्यं द्रपामीति। वीर विरोध दोष रहित है जिनेन्द्रियभ्यो अर्घ्यं द्रपामीति। ये मेरा है ये तेरा है पक्षपात नमः मोह दोष रहित जिनेन्द्र। तब दर्शन की बाबा हम में तृष्णा जागी है। चक्री सकरी खगद तो तुम मेरी थे हैं। भगवान को निद्रा आती है कि नहीं? निद्रा हमें निद्रा आती है दर्शनावर्णी कर्म के उदय में, उन्होंने नष्ट कर दिया है, इसलिए वो सोते नहीं हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः निद्रा दोष रहित जिनेन्द्रियभ्यो अर्घ्यं द्रपामीति। दर्शन किसी की कोई चिंता नहीं है, वो अपने आप में मस्त हैं, चिंता दोष से रहित हैं। चिंता आवे रहा पत्नीनान मिले गिर गए मन भावे। धन्य हुए हैं आज दर्श कर बाबा चरणों के, दुख नहीं होता। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः खेद दोष रहित जिनेन्द्रियभ्यो मिटाते हैं, हम तो तुम्हारे भक्त बने अब अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम भगवान को एम बड़े बाबा अरहम नमः शोक दोष रहित जिनेन्द्रियभ्यो अर्घ्यं द्रपामीति। मेरे बाबा मेरे संकट को मेरे चाहने वाले राजा आजा, कभी आपके नाहे मत खारे, आप मदों के नाशक बाबा पूजा रचवाए। मद आदि नहीं होता। अर्घ्यं निर्वपामीति। आइए ओ
अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम नृपामिति श्री आदि अजित श्रेयांस जिन पार्श्वनाथ के श्री चंद्र सुविधि 68 है क्षेत्र कुंडरपुर जहाँ में आएगी देता सर्व को। ये अर्घ जो है कुंडलपुर में जितने भी जिनालय हैं, जितने भी मंदिर हैं के और वहां का ध्यान करते हुए ये अर्घ चढ़ाएंगे कि हम उनभ्यो सर्वजन बिंबेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम नृपामिति। सर्वी जी नाले दुख के सुख के संजो के बस मदे बड़े बाबा अरम नमः पूर्ण अर्घ्यम महा अर्घ्यम नृपामिति। आइएगा सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कहाँ से ढूंढ लिए हैं, है ना? ये सब अपने मन से ही ढूंढे गए हैं। व्यक्ति अपने मन से ही ढूंढ रहा है। किसी ने अच्छा सोच लिया कि हाँ सामने ऐसा कर दें, भगवान सामने कर दें। अब भगवान तो सामने विराजमान कर नहीं सकते, आईना लगा सकते, हाँ ठीक है। तो ये सब हम सभी ने निकाले हैं और उससे वो अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। तो कहीं ऐसा भी होता है कि मंदिर के सामने दीवार आ जाती है और गेट नहीं आता, गेट दूसरी दिशा में होता है। एक व्यक्ति बोले कि महाराज मेरा द्वार पश्चिम दिशा में है, तो हमने कहा अपना मकान तोड़वा दो। तो ये तो कोई बात नहीं रही। तो किसी का पूर्व दिशा बाजार है, एक इधर है एक इधर, इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ दुकानें हैं। ऐसा तो नहीं पश्चिम की नहीं चलेंगी, पश्चिम की भी चलेंगी, पूर्व की भी चलेंगी। इसलिए वास्तु का मतलब है ऊर्जा, हवा स्वच्छ आती रहे तो हमारा स्थान सही है, शुद्ध है, प्रशस्त है। क्लियर? जब बोलिए महावीर भगवान ने की। पता है तेजस शरीर हमारे शरीर में कांति उत्पन्न करता है। आप देखेंगे आत्मा निकल जाती है तो शरीर कैसा लगने लगता है, फीका पड़ जाता है, किसी का कम चमकता है, किसी का तेजस शरीर ज्यादा निकला है, किसी का कम निकला है। लेकिन कट हो जाता है तो भगवान का शरीर कैसा हो जाता है, प्रकाश युक्त हो जाता है। हजारों सूर्य भी फीके पड़ जाते हैं, फीके छाया नहीं पड़ती है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े बाबा आदिनादिनेन्द्राय रम नमः अक्षयत्तु गातिक्षय जाति से गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो बड़े उनकी पलकें नहीं झपकती। क्यों नहीं झपकती पलकें? झपकती हैं मालूम है? पलकें क्यों झपकती हैं? दो कारणों से झपकती हैं। एक तो भय के कारण, है ना, भय के वाले कोई। दूसरे क्यों झपकती हैं? नींद आने पर। अंत शक्ति नहीं है, उनके अंदर अनंत शक्ति प्रकट हो चुकी है, इसलिए अब उनकी पलकें नहीं झपकती और भय नहीं। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम बड़े बाबा आदिनादिनेन्द्राय रम नमः अक्षय जाति से गुणधारक जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम नृपामदेश।